जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के बारे में। इंडियन एयरफोर्स। जब भी फोर्सेस की बात होती है दोस्तों तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। 140 करोड़ देशवासियों का जो देश प्रेम है, देशभक्ति है, वो निकलकर सामने आ जाता है जब फोर्सेस की बात होती है। फोर्सेस हमारे देश को बचाने के लिए, हमारे देश की सुरक्षा में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आज उन्हीं की बात करेंगे। उनसे रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आई है, जो कि अभी तक हमारे देश में स्पेस को लेके ऐसा कोई फोर्स नहीं था, उसको लेके यहाँ पे एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आई है, उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रपोज्ड रीडेजिग्नेशन ऑफ द एयर इंडियन एयर फोर्स एज द इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स। इसका नाम बदलने को लेके बात चल रही है दोस्तों। प्रपोजल एक दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इसका नाम चेंज किया जाए, इंडियन एयर फोर्स से इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स रखा जाए। दोस्तों, मैं वीडियो बनाते समय बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं अपने एयर फोर्सेस पे, बिकॉज ये दुनिया की 3rd नंबर की ऐसी टॉप इंडियन एयर फोर्स है जिसका दुनिया भर में नाम और काम के लिए जाना जाता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे, प्लान टू रीनेम इंडियन एयर फोर्स एज एयर एंड स्पेस फोर्स इन इन राइट डायरेक्शन। एक्स एयर चीफ मार्शल जो है, उन्होंने कहा है कि ये जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है ये बहुत ही पॉजिटिव और एक राइट डायरेक्शन में इनिशिएटिव लिया जा रहा है, क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों, आने वाले टाइम में और अभी भी ऐसे बहुत सारे डेवलप्ड नेशंस हैं जिनके पास अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, मिसाइल्स को लेके, एयर स्पेस को लेके। वो क्या कर रहे हैं कि स्पेस में अपना एक जो है, अपना एक स्पेस बना रहे हैं, अपना खुद का एक वहां पे डोमेन डेवलप कर रहे हैं, अपना एक खुद का जो है स्पेस डेवलप कर रहे हैं कि वो उसको एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं और स्पेस में पूरी अपनी डोमिनेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसकी बात करेंगे दोस्तों हम। बने रहिए आप वीडियो में, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वाई न्यूज? न्यूज में क्यों है? इंटरेक्टिंग विद द मीडिया। मीडिया से इंटरेक्ट करते समय जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं आर के भदौरिया जी, उन्होंने बताया कि अभी क्या है कि ये नेम जो चेंज किया जा रहा है इंडियन एयर फोर्स से द इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स, आप देख सकते हैं ये एयर एंड स्पेस फोर्स वुड बी अ पॉजिटिव मूव, एक बहुत ही पॉजिटिव मूव, एक बहुत सकारात्मक मूव बताया गया है इसको। ही वॉज आंसरिंग अ क्वेश्चन वेदर, एक क्वेश्चन उनसे पूछा गया, क्या ये जो फोर्स डिजिग्नेट किया जाएगा एज अ स्पेस फोर्स, क्या ये इसके लिए एक सेपरेट स्पेस फोर्स बनाया जाएगा, या जो हमारे पास ऑलरेडी इंडियन एयर फोर्स है उसी का नाम चेंज कर दिया जाएगा। जैसे कि यूएस में अगर हम बात करें तो यूएस में एक सेपरेट स्पेस एयर फोर्स अवेलेबल है जो कि वहां पे गठित है दोस्तों। ही कॉल्ड इट अ वर्क इन प्रोग्रेस। उन्होंने कहा, जो भदौरिया साहब है, उन्होंने कहा कि अभी भी कार्य प्रगति पे है, अभी वर्क, इसके बारे में पूरी बात चल रही है, इसको कैसे डेवलप किया जाए, अभी भी आइडिया कंसिडरेशन में है, सारी चीजें कंसिडर की जा रही हैं, कैसे कैसे इस पे जो है हम काम कर सकते हैं। आगे अगर बात करें दोस्तों तो स्पेस सिक्योरिटी, स्पेस सिक्योरिटी डील्स विद एबिलिटीज ऑफ ए कंट्री टू प्रोटेक्ट इट्स एसेट्स इन स्पेस। बेसिकली क्या होता है, स्पेस सिक्योरिटी की हमें जरूरत क्यों पड़ती है दोस्तों? तो हम आपको बता दें, स्पेस से रिलेटेड जैसे हमारा इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो आए दिन कोई ना कोई जो है सैटेलाइट्स लॉन्च ही करता रहता है, और ऐसी दुनिया भर की बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इंडिया से भी मदद लेके सैटेलाइट लॉन्च करती हैं, क्योंकि हमारा जो लॉन्चिंग मैकेनिज्म है वो बहुत ही रिजनेबल है, बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है दोस्तों। इसलिए बहुत सारे देश हमारे देश से, हमारे इसरो से बहुत सारे देश जो है कांटेक्ट करके अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, क्योंकि उनका बजट थोड़ा सा बहुत ही कम हो जाता है हमारे देश से लॉन्च करने में, क्योंकि हमारी जो इसरो की कैपेबिलिटीज है वो कम बजट में बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को लेके है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेस सिक्योरिटी की जो जरूरत पड़ती है वो क्या करता है, जो सैटेलाइट्स हमारे यहाँ यूज होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, सर्वेलांस के लिए, या बहुत सारी ऐसी स्पेस में बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ चीजें ऐसे यूज होती हैं सैटेलाइट्स, जिसको हम क्या करते हैं, स्पेस में रखते हैं और उससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीजों को अगर हम यहाँ रिलेट करें तो आने वाले अलग अलग चीजों का, जैसे हम फ्यूचर में क्या प्लानिंग कर रहे हैं स्पेस को लेके, या हम किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं किसी प्लानिंग को लेके,
स्पेस में कैसे हमें किसी चीज के ऊपर रिसर्च बेस्ड किसी टेक्नोलॉजी को लॉन्च करना है, वो सारी चीजों का हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें स्पेस सिक्योरिटी की बहुत जरूरत पड़ती है दोस्तों, क्योंकि आज के टाइम पे अगर स्पेस सिक्योरिटी नहीं रहेगा तो कोई भी देश उसमें इंटरफेयर कर सकता है और उसको वहां पे जो है डैमेज कर सकता है। बेसिकली द स्पेस लैंडस्केप इज चेंजिंग रैपिडली। उन्होंने बताया कि जो स्पेस का लैंडस्केप है वो पूरी तरह से अभी चेंज हो रहा है। टेरेस्ट्रियल पॉलिटिक्स एक जो है अपना वहां पे एक साम्राज्य जमाने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे देश वहां पे आके अपना एक डोमिनेंस जमाने की कोशिश कर रहे हैं। हेंस रेलिवेंस ऑफ स्पेस, जो स्पेस की रेलिवेंस है बेसिकली, और टू द नेशनल सिक्योरिटी, अभी ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए स्पेस का जो रेलिवेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। उसको सेफ रख सकते हैं तभी हम अपने देश को या किसी नेशन को सेफ रख सकते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। एंड कन्वेंशनल जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, जो मिलिट्री ऑपरेशंस हम करते हैं, बेसिकली आपने देखा ही होगा पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशंस किए गए थे, और इंडिया बहुत सारे ऐसे मिलिट्री ऑपरेशंस टाइम टू टाइम करता रहता है, जिससे क्या हो, एक जो इंडिया का डोमिनेंस है हमारे स्पेस स्पेस एयर स्पेस को लेके या एयर सिक्योरिटीज को लेके या मिलिट्री को लेके, वो एक टाइम टू टाइम दिखाने की जरूरत होती है दोस्तों, जिससे क्या होता है कि हमारा जो डोमिनेंस है वो बना रहे। तो आप देख सकते हैं ये टाइम टू टाइम दिखाने के लिए और टाइम टू टाइम इसको इंक्रीज करने के लिए ये सारे स्पेस सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। नीड फॉर स्पेस सिक्योरिटी, अब नीड क्यों है, अभी इतना जरूरी क्यों हो गया ये सारी चीजें? तो कंपटीशन इन आउटर स्पेस, वही जैसे हमने आपको बताया कि बहुत सारे देश अभी कंपटीशन में हैं, बहुत सारे देश अपना एक स्पेस सिक्योरिटी को लेके बहुत सारी चीजें डेवलप कर रहे हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को डेवलप कर रहे हैं। स्पेस सिक्योरिटी फोर्सेस को वो क्या करेगा, पूरे स्पेस को जो है वो एक तरह से उसको उसमें डोमिनेंस फैलाने की कोशिश करेगा और उसको सेफ रखने की कोशिश करेगा। Several recent trends are impacting the security and sustainability of outer space। इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो इंडिया का स्पेस है उसमें कोई एलियन या कोई फॉरेन कंट्रीज उसमें अपना डोमिनेंस ना जमा पाए, इसलिए इसकी भी जरूरत बहुत ज्यादा अभी सख्त जरूरत है हमारे देश को कि एक स्पेस सिक्योरिटी की जो है गठन किया जाए, या तो अलग से या तो उसी में कुछ हमारे जो पर्सनल्स हैं एयर फोर्स के उन्हीं को स्पेस सिक्योरिटी में डाला जाए, स्पेस बेसिकली एक फोर्स बनाया जाए स्पेस को लेके। एंड अ मैसिव ग्रोथ इन द नंबर एंड डाइवर्सिटी ऑफ फैक्टर्स, ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे जो है वहां पे जो है अभी आप देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों जो है वहां पे काम, स्पेस एजेंसीज स्पेस में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डेवलपमेंट्स को वहां अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि ये जो आने वाले टाइम में जो है रिक्वायरमेंट है, एक स्पेस को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे अपने पूरे स्पेस को प्रोटेक्ट करके हम उसको अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं और अपने डोमिनेंस को वहां पे दिखा सकते हैं, उसकी जरूरत बहुत है। आप देख सकते हैं अभी पोर्टफोलियो ऑफ हैजार्डस स्पेस डेब्रिस की बात करें दोस्तों, तो क्या होता है कि ऐसी संपत्तियां बहुत हैं जो ग्राउंड सेटअप के लिए अपना छेड़छाड़ भी बहुत ज्यादा करती हैं वहां, तो ऐसे भी संभावनाएं मौजूद हैं वहां पे, इसको भी ध्यान में रखने के लिए अभी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी है स्पेस सिक्योरिटी की। इंक्रीजिंग डिपेंडेंस इन द आउटर स्पेस, और अभी हम बात करें दोस्तों तो आप देख रहे हैं 4G 5G बहुत सारी ऐसी चीजें डेवलप हो रही हैं जो स्पेस को लेके बहुत ज्यादा नीड हो गया है कि अगर टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है तो पहले स्पेस में अपना एक डोमिनेंस दिखाना होगा दोस्तों को, दोस्तों इसलिए इसको जो है लेके बहुत ज्यादा जो है अभी इनिशिएटिव को लेके बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं कि कैसे इसको डेवलप किया जाए गवर्नमेंट एंड मिलिट्री सेक्टर्स में। ओके, सारी चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पे। आगे हम बात करें प्रोटेक्शन ऑफ स्पेस एसेट्स, स्पेस एसेट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए इसकी भी यहाँ पे चर्चा आप देख सकते हैं। देयर एग्जिस्ट अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंटेंशनल टैंपरिंग विथ सच एसेट्स, जो स्पेस एसेट्स हैं बेसिकली हमारे जो सैटेलाइट्स हैं और भी जो स्पेस में काम चल रहा है हमारा, उसको कैसे हम ऐसे प्रोटेक्ट कैसे करें कि उसके ऊपर किसी का जो है कोई प्रभाव ना पड़े, तो उसको लेके भी यहाँ पे बात चल रहा है, चाहे वो स्टेट एक्टर हो नॉन स्टेट एक्टर हो, इन सब चीजों को लेके यहाँ पे बात चल रहा है। एंड व्हाई आर देयर नो स्पेसिफिकली डिप्लॉयड वेपन्स, अभी तक हम बात करें कि अभी तक कोई ऐसा डिप्लॉयड वेपन्स नहीं है स्पेस में हमारा। ओके, एंड देयर आर सैटेलाइट्स दैट कुड बी मैन्यूवर्ड, ऐसे भी सैटेलाइट्स हमारे पास प्रेजेंट हैं जो क्या कर सकता है, दूसरा देश उसका एज अ वेपन इस्तेमाल करके हमारे
देश के अगेंस्ट या हमारे कंट्री के अगेंस्ट कोई भी स्टेप ले सकता है। इस चीज को भी ध्यान में रखने के लिए ध्यान में रखा गया है। और स्पेस एसेट्स को कैसे प्रोटेक्ट करें, उसके लिए भी स्पेस एजेंसीज या स्पेस एक फोर्स की जरूरत है। ओके, द थ्रेट टू स्पेस एसेट्स, अभी क्या है, स्पेस एसेट्स को थ्रेट है बहुत ज्यादा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ नेशनल डिपेंडेंस ऑन द एसेट्स। अभी क्या है कि हमारे यहाँ जितनी भी टेक्नोलॉजीज है बेसिकली वो सैटेलाइट से कनेक्टेड हैं ज्यादातर। तो हमें कोई भी डेटा अगर कलेक्ट करना होता है किसी भी कंट्री से रिलेटेड या कोई भी स्पेस से रिलेटेड, तो हम सैटेलाइट के माध्यम से उसको कलेक्ट करते हैं। तो अभी डिपेंडेंस हमारा बढ़ गया है स्पेस एसेट्स में, मींस जो एसेट्स प्रेजेंट हैं सैटेलाइट्स, उनसे डिपेंडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अगर हम उसको जब प्रोटेक्ट कर पाएंगे तभी हम अपने इंडिया के जो डिपेंडेंस है नेशंस की, उसको हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। हायर द डिपेंडेंस, अगर ज्यादा डिपेंडेंस है तो ग्रेटर विल बी थ्रेट, क्योंकि बहुत सारा हमें एसेट्स वहां पे रखना पड़ता है सारी चीजों को इकट्ठा करने के लिए, गेदर करने के लिए, इंफॉर्मेशन, डेटा, सारी चीजों का। तो जितना ज्यादा हमें उसकी डिपेंडेंस होगी उतनी ज्यादा थ्रेट की वहां संभावनाएं हैं कि और ज्यादा जो डेवलप्ड नेशन टेक्नोलॉजी के बेस टर्म्स में बात करें तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका वहां ज्यादा इम्पैक्ट ना हो जाए, इसलिए जो है इन सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। कंट्रीज डेवलपिंग काउंटर स्पेस कैपेबिलिटीज, कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जो काउंटर स्पेस कैपेबिलिटीज को भी पूरी तरह से डेवलप करने में लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं द फर्स्ट चाइनीज एंटी सैटेलाइट ए सैट को लॉन्च किया गया था चाइना के द्वारा, फर्स्ट एंटी सैटेलाइट था, टुक प्लेस इन जनवरी 2007 में उसको लॉन्च किया गया था। ये क्या था, एंटी सैटेलाइट था दोस्तों, सैटेलाइट्स के अगेंस्ट इसको लॉन्च किया गया था ए सैट। ओके, चाइना's लॉन्च फॉर ए रॉकेट फ्रॉम ए शिप इज एविडेंस ओके ऑफ ए ग्रोइंग सोफिस्टिकेशन। ये चाइना आए दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे हरकतें करता ही रहता है, स्पेस को लेके बहुत सारी चीजें लॉन्च करता रहता है। तो उसकी एक जो उसकी जो आने वाले टाइम पे इम्पैक्ट है वो हमारे स्पेस एजेंसीज पे या स्पेस जो हमारा अवेलेबल है इंडिया का, उस पे कोई जो है ज्यादा प्रभाव ना पड़े, उस चीज को भी लेके यहाँ पे बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है दोस्तों। ऑफ द चाइनीज मिलिट्री स्पेस कैपेबिलिटीज, क्योंकि चाइनीज मिलिट्री स्पेस कैपेबिलिटीज जो है वो अपना दिखाता ही रहता है आए दिन। इन दिसंबर 2019 यूएस प्रेसिडेंट 2019 में दिसंबर में यूएस प्रेसिडेंट ने क्या किया, अनाउंस किया क्रिएशन ऑफ यूएस स्पेस फोर्स। उन्होंने एक यूएस स्पेस फोर्स बनाने की एक अनाउंसमेंट कर दिया था और वो वहां पे उसका डेवलपमेंट आगे चल रहा है पूरी तरह से। काउंटर स्पेस कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया, अगर काउंटर स्पेस कैपेबिलिटीज इंडिया की बात करें तो सो फार इंडिया अप्रोच टू आउटर स्पेस, अगर आउटर स्पेस की बात करें अभी तक इंडिया की, कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ प्योरली सिविलियन। अभी तक ऐसा कुछ डेवलप नहीं है। और ये पूरी तरह से अगर अभी तक जो भी हमने इनिशिएटिव लिया है स्पेस को लेके, बेसिकली काउंटर स्पेस को, वो सिविलियन को प्रोटेक्शन के लिए लिया है। और ये हमेशा हमारा जो पर्पस रहा है दोस्तों वो पीसफुल पर्पस रहा है। हम हमेशा शांति की बातें करते हैं, हम अपने सिविलियंस को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं चीजों को। इंडिया हैज बीन डेवलपिंग इट्स स्पेस कैपेबिलिटीज फॉर पीसफुल पर्पसेस। हमारा एक ही यहां मकसद होता है कि हमारे जो सिविलियंस हैं, हमारे जो इंडियंस हैं, उनको एक पीसफुल्ली कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उन पे ज्यादा फोकस होता है। इट शुड बी नोटेड दैट इंडिया डज नॉट हैव अ डिक्लेयर्ड स्पेस सिक्योरिटी पॉलिसी। ऐसा हम बता सकते हैं, अभी उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी ऐसा कोई डिक्लेयर्ड स्पेस सिक्योरिटी पॉलिसी करके नहीं डिफाइंड है कोई। बट हाउ ड्यू टू चेंजिंग लैंडस्केप, अभी जो चेंज हो रहा है सारी चीजें पूरे विश्व भर में, इन एन एफर्ट टू डिनाई, अभी आप देख रहे हैं दोस्तों कि पूरे विश्व भर में आप देखें तो अभी कहीं ना कहीं जंग छिड़ा हुआ है, वार चल रहा है। कहीं अगर हम यहाँ पे हमास और पैलेस्टीन, और यहाँ पे हम अगर यूक्रेन की बात करें, रसिया की बात करें, हर जगह कुछ ना कुछ एंगेजमेंट चल ही रहा है वार को लेके, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो वो सब चीजों को देखते हुए अभी हमारी जो कैपेबिलिटीज है उसको और ज्यादा डोमिनेंट बनाना है, और ज्यादा बूस्ट करना है उसको, और ज्यादा एनहेंसमेंट करना है, उसके बढ़ाना है चीजों को, कैपेबिलिटीज को। तो उसको भी ध्यान में यहाँ रखा जाएगा दोस्तों। एडवर्सरी एडवांटेजेस, इंडिया आल्सो स्टार्टेड डेवलप्ड इट्स काउंटर स्पेस कैपेबिलिटीज। इंडिया ने स्टार्ट कर दिया है सारी चीजों को यहाँ करना, वो स्पेस कैपेबिलिटीज को डेवलप करना। कैसे हम किसी के सपोज कोई मिसाइल आ रहा है तो हम उसको वहीं पे कैसे खत्म कर सकते हैं सारी चीजों को, ये भी चीजें वहां पे काफी मंथन चल रहा है इन सब चीजों को लेके। और बहुत बड़ा डेवलपमेंट ये जो है हमारे इंडियन फोर्स के लिए और हमारे
इंडियन स्पेस एजेंसीज के लिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। स्टेप्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के बाद कोई के तरफ से कोई स्टेप लिया गया है ऐसा यहाँ पे देख, तो इंडिया फर्स्ट डेडिकेशन मिलिट्री सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड। इंडिया ने एक डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया था कब, 2013 में बेसिकली, अंडर द मिशन, इस मिशन शक्ति, ये मिशन शक्ति था। इन मार्च 2019 में इंडिया शॉट डाउन अ लाइव लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, क्या किया, एक मार के गिरा दिया एक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को इन स्पेस, देयर बाय शोइंग, उससे क्या हुआ कि इंडिया का एक डिटरेंस, एक डर पूरे विश्व भर में जो है दिखा कि इसकी कैपेबिलिटीज स्पेस में क्या है दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया अभी ज्यादा पीछे है, नहीं, इंडिया की कैपेबिलिटीज ऑलरेडी शो हो रही हैं और आने वाले टाइम में इसको और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, और ज्यादा डोमिनेंट बनाने के लिए ये सारी चीजों को सोचा जा रहा है कि एक स्पेस एयरक्राफ्ट एयरफोर्स बनाया जाए बेसिकली। दिस वॉज द फर्स्ट इंडियन डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एंटी सैटेलाइट, ये इंडिया का फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन था एंटी सैटेलाइट को लेके, ए सैट को लेके कैपेबिलिटीज को वहां पे दिखाया था। विद दिस फीट इंडिया बिकेम द फोर्थ कंट्री, इससे क्या हुआ था कि इंडिया एक फोर्थ कंट्री बन गया था इन द वर्ल्ड टू हैव दिस कैपेबिलिटीज, और सभी ने माना था, पूरा विश्व ने माना था कि इंडिया फोर्थ कंट्री बन गया है आफ्टर यूएस, रसिया एंड चाइना, ये कैपेबिलिटी शो करने के लिए, जो शॉट कर दिया था, एंटी शॉट डाउन कर दिया था लाइव लो अर्थ ऑर्बिट LEO सैटेलाइट इन स्पेस, उसको मार के गिरा दिया था। तो इसको फोर्थ कंट्री ऐसा बताया गया था आफ्टर यूएस, रसिया एंड चाइना के बाद। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू ट्राइस सर्विस डिफेंस स्पेस एजेंसी DSA, यहां पे DSA की भी बात चल रही है दोस्तों, बेस्ड इन बैंगलोर, इज एन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव बताया गया है एक, कि DSA की जो इस्टेब्लिशमेंट है, ट्राई सर्विस डिफेंस स्पेस एजेंसी DSA, ऑलरेडी जो हमारे यहाँ प्रेजेंट है, to promote research and development in this field, government gave its approval for setting up of a new agency, government ने एक अप्रूवल दे दिया है कि रिसर्च और डेवलपमेंट को इस फील्ड में और ज्यादा प्रमोट किया जाए और ज्यादा बढ़ाया जाए, और उस डिफेंस एजेंसी को क्या नाम दिया है, डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी, DSRA, आप यहां पे देख सकते हैं। इंडिया कंडक्टेड वॉर गेम इन स्पेसएक्स, यहां पे आप देख सकते हैं इंडिया ने एक वॉर गेम भी कंडक्ट किया है इंड स्पेस एक्स टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करेंट एंड एमर्जिंग चैलेंजेस, इससे क्या होगा, करेंट एंड एमर्जिंग जो आने वाली या चल रही चैलेंजेस हैं उसको भी यहाँ पे देखा, पूरी तरह से समझा जाए स्पेस सिक्योरिटी को लेके, बेसिकली स्पेस सिक्योरिटी डोमेन को लेके। तो ये सारी चीजें डेवलपमेंट निकल के आई है दोस्तों। आगे हम बात करें अगर, तो की हाइलाइट्स ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस बाय चीफ मार्शल, जो चीफ मार्शल ने उनसे इंटरव्यू में और भी चीजें जो पूछा गया उसकी भी बात करें, तो उन्होंने कहा है कि ये नेचुरल इंटीग्रेशन है, अभी क्या है, एक जरूरत है हमारे देश को, तो ये एक कह सकते हैं एक ही सेड ओवरऑल रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस एंड इंटीग्रेशन, जो स्पेस और इंटीग्रेशन ऑफ स्पेस है उसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि अभी जो बढ़ती हुई स्पेस पावर है लोगों की और कंट्रीज की, उसको देखते हुए इसकी अभी हमें एक प्राकृतिक नीड है, एक आवश्यकता है, अभी नीड ऑफ द आवर है अगर उसकी बात करें तो। साइटेड एग्जांपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज का एग्जांपल भी उन्होंने कोट किया यहाँ पे कि एवरी कंट्री हैज इट्स ओन अप्रोच, सब कंट्रीज का एक अपना अप्रोच है। अगर हम फ्रांस की बात करें तो उसका एयर एंड स्पेस फोर्स है, यूएस की बात करें तो उसके पास एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन फोर्स है। दिसंबर 2019 में जैसे मैंने आपको बताया, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे वहां के, तो उन्होंने ऑफिशियली एक क्रिएट कर दिया था फोकस्ड ऑन वॉरफेयर, जो फोकस करेगा वॉरफेयर पे पूरी तरह से, ओके, द यूएस स्पेस फोर्सेस उन्होंने लॉन्च किया था। इन दिसंबर 2022 द यूएस स्पेस फोर्स लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट फॉरेन कमांड, उन्हें जो यूएस की स्पेस फोर्स है वो उसने लॉन्च किया एक फर्स्ट अपना फर्स्ट फॉरेन कमांड इन साउथ कोरिया में लॉन्च किया दिसंबर 2020 में। इन इंडिया, अगर इंडिया की बात करें तो अभी इन्होंने बताया है कि अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट की बातें चल रही हैं, कैसे इसको करना है, सारी चीजों को लेके अभी बातें चल रही हैं। ही सेड दैट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सिनर्जी एंड कोर स्ट्रेंथ की बात करें तो एयर एंड स्पेस फोर्स विल बी अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, ऐसा बोला है इन्होंने कि जो ये स्टेप लिया जाएगा ये बहुत ही राइट डायरेक्शन और बहुत ही पॉजिटिव आउटकम देगा, बट इट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, अभी भी इस पे सारी बातें चल रही हैं और ये वर्क इन प्रोग्रेस में है, अभी डेवलपमेंट को लेके सारी चीजें देखी जा रही हैं। द इंडियन एयर फोर्स इज लर्न टू हैव
have made a proposal to the government, okay, formally designate it as इंडियन। और अभी जो है इन्होंने बताया है कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो प्रपोजल एक जो है दिया है इंडियन गवर्नमेंट को फॉर्मली टू डेजिग्नेट इट एज एन एयर एंड स्पेस फोर्स। ए इंडियन एयर फोर्स जो है उसी को ये जो है इंडियन एंड एयर एंड स्पेस फोर्स इसको डेजिग्नेट किया जाए, ऐसी बातें कर रहे हैं इन्होंने बताया। एंड दिस इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग नीड ऑफ, ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये इंक्रीजिंग नीड ऑफ कॉम्बैट इंटीग्रेशन ऑफ द टू डोमेन्स, ओके, एंड द नीड ऑफ द फ्यूचर वारफेयर्स को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें की जा रही हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये सारी डेवलपमेंट्स थी, ये सारा न्यूज था इंडियन एयरफोर्स को लेके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इनिशिएटिव लिया जा रहा है दोस्तों। तो हम आशा करते हैं कि गवर्नमेंट भी इनका इसमें जो है बहुत ज्यादा साथ देने वाली है और इन सब चीजों को डेवलप करेगी, जिससे एक इंडिया का जो डोमिनेंस है स्पेस में वो ज्यादातर और अच्छा हो पाए और बेस्ट हो पाए, और हमारे देश का और हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस का है एक डोमिनेंस है वो पूरे विश्व भर में जम पाए दोस्तों। तो आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ये सारी जो है आप देख सकते हैं सारी चीजें थी इस न्यूज को लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।